बताया था इसमें जो दिया गया था दूरी और विस्थापन समझ में आया था। तो दूरी में क्या होता है, दूरी में होता है कि जितना भी कोई वस्तु तय किया गया सीमा पर पूरा जो क्या कहते हैं दूरी पर जितना वो लेती है उसका क्या था टोटल उसका है ना। दूरी में क्या बदलाए थे, यहाँ पर दिया गया था कि ओ से कोई वस्तु है जो ओ से ए गया था, ठीक है, फिर ए से फिर गया था बी, फिर बी से गया था सी, इसका टोटल दूरी कितना हो गया था 25 हुआ था। दूरी बोला था कि कितना जो 0 से गया 60, फिर 60 से यहाँ पर गया 35 कितना दूरी हो गया, कुल दूरी कितना हो गया 60 और 35 जोड़ के कितना होगा 60 हो गया। यहाँ पर लिखो तो 95 ना, यहाँ पर 95 था भी मेरा देख रही है ना। हाँ ये दूरी था। अब विस्थापन के लिए क्या बताए थे, ठीक है देखो बोले थे कि जब मूल बिंदु जहाँ 0 से शुरू करेगा फिर 60 जाएगा और अगला बार में क्या करेगा वो सी पर आएगा, तो इसका फिर क्या बताओ विस्थापन क्या होगा 25 होगा। कितना लोग बोलेंगे 25 होगा, हाँ हाँ जी बताओ तुम दोनों में अंतर क्या रहेगा दूरी और विस्थापन में। दूरी में चला था देखो, दूरी में जितना हम चले थे उसका वास्तविक जितना दूरी तय किया गया था, मतलब जितना 0 से लेकर 60 फिर 60 से 35 दोनों को जोड़ दिए ना, जोड़ने पर आया 95 95 आया था। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है, विस्थापन में क्या किया गया था उसमें कि जो प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम दूरी के बीच के दोनों का अंतर होता है। कहाँ 0 शुरू किया और लास्ट जाके चला कहाँ तक 60 से भरे जाए फिर आके यहाँ पर 25 जाए, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 25। आज हम लोग बोलेंगे कि क्या पढ़ेंगे इसके बाद बोले थे कि भौतिक राशि के बारे में बता रहे थे ना। भौतिक राशि किसे कहते हैं, लिख लो पहले हेडिंग के पहले भौतिक राशि लिखो पहले। इसमें लिखा गया था दूरी मापने के लिए क्या केवल अंक या मान की हेडिंग भौतिक राशियां लिखो पहले, भौतिक राशियां भौतिक राशियां सब लिख लोगे भौतिक राशि, बोलने से लिखते हो ना बेटा। भौतिक राशियां दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए। हेडिंग तो भौतिक राशियां लिखिए, लिखो पहला देखो भौतिक राशियां लिखो पहले, दिख रहा है ना, तो लिखो भौतिक राशियां लिख के कैसे नया है थोड़ा दोनों पर फर्क आता है, फर्क आता है मतलब कुछ है देखो मूल भौतिक राशियां टोटल ये 7 होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लिखो, देखो वह राशियां लिखो लिखने पर लिखो वह राशियां, छोटा दिख रहा है क्या और बड़ा कर दे, ठीक है लास्ट में दिख रहा है तुम लोग को उधर पढ़ पा रही हो। देखो वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, लिखने पर लिखो, देखो वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है वह भौतिक राशियां कहलाती है। देखो ये है ना अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ तक लिखो, हाँ पूरा याद रखना, देख रहे ना पूरा लिखो यार, ठीक है और बड़ा कर दे, ठीक है। ये रेड हटा दे क्या नहीं दे, हटा दे, ठीक नहीं तो लिखना ठीक।
मूल भौतिक राशियां हमारे 7 है जो हमें क्या करते हैं ये मापने में मदद करती है। ठीक है, वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है वह भौतिक राशियां कहलाती है। लिख ली रिपोर्ट ग्राफ सर नीचे वाला लिखना भौतिक राशियों का विभाजन वो हम कराएं, ऊपर यहीं पे लिखो ना। लिख लिए लिखा है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, जो आता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछा जाता है कि हमारे पास मूल भौतिक राशियों की संख्या कितने हैं टोटल, तो 7 है ना। ये क्लास 11 में जाओगे तुम लोग तब वहां पर भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सातों से हम लोग वहां पर ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम लोग के लिए जानने वाले कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती है, संख्या 7 होती है। भौतिक राशियां के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, सदिश और सदिश सदिश और सदिश 2 भाग होते हैं। पहला उसका क्या है, कल बताए थे, मान और दूसरा इकाई इकाई। ठीक है, लिख लो पूरा है लिखी लिख ली। पढ़े